हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। आ चुके हैं अब इस चैप्टर के सबसे आखिरी पड़ाव एग्जाम्पल्स में। अब तक आपने 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला उसके सभी कॉन्सेप्ट सीखे, 7.2 सेक्शन फॉर्मूला उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम वन बाय वन इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। अगर आप पिछले 15 साल का पेपर स्टडी करोगे ना, तो आप देखोगे कि इसमें 9 टाइम, जी हाँ 9 बार, 15 में से 9 बार कोई ना कोई इस चैप्टर का एग्जाम्पल आया। इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम जो है बिना एग्जाम्पल के कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल जरूर करें, जो भी चैप्टर आप करते हो उसका एग्जाम्पल जरूर करें। तो वन बाय वन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं, ताकि हमारे मार्क्स जो है ना कुछ ऐसे हो। और ऐसे मार्क्स करने के लिए ना हमें थोड़े से स्टेप का ध्यान रखना होता है। कौन से स्टेप हैं जिससे हमारे मार्क्स ना कटे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टेंशन नॉट, तुम्हारा भाई आ चुका है। तो पहला एग्जाम्पल लाता हूं। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन एग्जाम्पल। और कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो हमने 7.1 और 7.2 में अब तक सीखा है। पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। डू द पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट्स गिवन है, जो कि फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। 3 पॉइंट ए बी सी आपको गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा। आपको ये पता करना है कि ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा इन तीनों पॉइंट से। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा। तो वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। याद करो, जब डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट चला था तब मैंने ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कभी भी ट्रायंगल के बारे में बात हो तो बच्चों वहां 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ता है। पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस। मैं कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा रिवाइज करता रहूंगा ताकि पीछे का भी जो रूल्स वगैरह वो याद आता रहे। उसके बाद सेकंड पार्ट है इफ सो। चलो सेकंड पार्ट बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हमारे पास पहला पार्ट है ये डिसाइड करने के लिए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। ए हमारे पास है 3,2, बी हमारे पास है -2, -3, और सी हमारे पास है 2,3। ठीक है, ये 3 पॉइंट है और हमें डिसाइड करना है ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 बार डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्म में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे, किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पर 3 बार डिस्टेंस निकलेगा। पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो चलो वन बाय वन डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए। यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो। जो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा वो था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हालांकि आपको बताया, मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि पहले में से पहला माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है। आपको फॉर्मूले की नीड ही नहीं पड़ेगी, बट फॉर्मेलिटी के लिए साइड में लिख दिया करो। चलिए, तो पहला डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे बच्चों ए बी का डिस्टेंस। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अंडर रूट लगा लो, 2 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लो। पहले 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा लो। ट्रिक ये था कि आपको पहले में से पहला माइनस करना है। फर्स्ट क्या है 3, 3 में से आपको माइनस करना है किसको, -2 को। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरे में से दूसरा माइनस करना है। दूसरा क्या है सेकेंड, उसमें से माइनस करना आपको -3 को। तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। 3 और 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 25 ऐड करोगे 50 आ जाएगा। अगर हम 50 के फैक्टर करें, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बट आप देख लो। अगर आप 50 के फैक्टर करोगे, अगर आप बच्चों 50 के फैक्टर करोगे, 50 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 25। अब 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, हम सबको पता है। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5। तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया 5, √2। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। जो पहला डिस्टेंस है, जो ए बी का डिस्टेंस है, वो हमारे पास आया 5 √2। अब जब पहला डिस्टेंस आ गया तो अब दूसरा डिस्टेंस यानी बीसी का डिस्टेंस। आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं, यही निकाल लेता हूं साइड में। बीसी का डिस्टेंस कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। उस कॉन्सेप्ट से हमें फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, फिर वही कहानी। पहले में से पहला, पहला क्या है -2, -2 में से माइनस करना है पहले को। पहला क्या है 2। ऐसे ही दूसरे में से दूसरा, दूसरा क्या है -3, -3 में से मुझे माइनस करना है दूसरे को। दूसरा क्या है 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2 और -2 -4 होता है। -2 और -2 -4 होता है। लेकिन माइनस का स्क्वायर, मैंने हमेशा बताया कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो माइनस को दिमाग से निकाल दो आप।
-2 लेकिन 4 का स्क्वायर होता है 16। -2 लेकिन 4 का स्क्वायर होगा 16, हमेशा पॉजिटिव आता है। -3 -6 होता है, लेकिन जब 6 का स्क्वायर करोगे या किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 52। अगर आप 52 के फैक्टर कर लो, अगर आप 52 के फैक्टर करो, देखो 2 से फैक्टर करोगे 26 आएगा, 2 से करोगे आपका 13 आएगा, और 13 का करोगे तो 1 आएगा। तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर लिख दो और √13 जो है वो आप यहां पे लिख दो। तो ये आपका आ जाएगा दूसरा आंसर। तो 2 आंसर आपके आ चुके हैं अब तक। आपके अब तक 2 आंसर आ चुके हैं बच्चों। पहला आ गया ए बी, दूसरा आ गया बी सी। अब आपको एक डिस्टेंस और निकालना है जो कि है ए सी। अब आपको ए सी का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं नीचे निकाल लेता हूं, यहां पर निकाल लेता हूं ए सी। पहले काम करता हूं, क्योंकि डायग्राम ऊपर चला गया, तो मैं क्या करता हूं, यहां इसे हटा दूं, फॉर्मूले को हटा दूं। आप फॉर्मूला लिख चुके हो ना, फॉर्मूला लिख चुके हो आप, इसे हटा देता हूं, है ना, यहां निकाल लेता हूं, तो टाइम और जगह दोनों बच जाएगा हमारे पास। चलिए इसको रिमूव कर देता हूं, आप साइड में लिख लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हो। मैं यहीं पे निकाल लेता हूं ए सी का डिस्टेंस, जो तीसरा डिस्टेंस है। एसी का डिस्टेंस √, फिर वही 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, फिर वही पहले में से पहला। तो पहले में से आपको पहला माइनस करना है, यानी 2 में से 3 को माइनस करना है, 2 - 3, और दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, यानी 3 - 2 करोगे आप। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 में से 3 गया -1, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमेशा पॉजिटिव लिखना स्क्वायर। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता। तो ये आपका तीसरा पार्ट आ गया। नाउ अब हमें डिसाइड करना, हमें पूछा क्या जा रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि क्या ये ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा, क्या ये ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा। कभी भी ये डिसाइड करना हो ना, तो जो बुक में मेथड दिया हो ना, बड़ा हार्ड मेथड है। जो बुक में मेथड है ना, वो बड़ा अजीब सा मेथड है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये जो आपने तीनों आंसर निकाला, इन तीनों आंसरों को आप ऑब्जर्व करो, आपको ना एक सिमिलरिटी दिखेगी। आप तीनों आंसर को ऑब्जर्व करो। आप 50 को ऑब्जर्व करो, ये तो आपने बाहर निकाला इसलिए, 50 को ऑब्जर्व करो, आप 52 को ऑब्जर्व करो, और √2 को ऑब्जर्व करो। आप तीनों नंबरों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक आपके पास 50 है, एक आपके पास 52 है, और एक आपके पास 2 है। आपके पास 5 से 10 सेकंड है, मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूं। आप तीनों नंबर को ऑब्जर्व करो, फिर मैं बताता हूं ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्या आपने ऑब्जर्व करा? अगर आप तीनों नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप एक चीज देखोगे कि इन दो का सम, 50 और 2 का, इन दोनों का सम, ध्यान से देखो, अंडर रूट को हटा दो एक मिनट के लिए, आप अंडर रूट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। आप एक मिनट सोचो, 50 और 2 अगर दोनों का सम कर दिया जाए तो 52 के इक्वल आ रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये राइट ट्रायंगल हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो 50 आएगा, भाई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 50 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 50 और 2 कितना बन गया? 52। तो ये बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? तो आंसर आएगा यस, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले 5 पार्ट का मुझे आंसर मिल गया, यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। आप रीजन दे सकते हो, ट्रायंगल बनने के लिए रीजन क्या होता है कि किसी दो का सम, किसी दो का सम जो है ना, किसी भी दो का सम, इनमें से किसी भी दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। किसी भी दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने 6 में पढ़ा था, बट आप उसको इग्नोर कर दो। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो 10th में वो पढ़ो। अगर मैं देखूं 50 और 2 अगर दोनों का सम कर दूं तो 52 आ रहा है, जो कि पहचान है राइट ट्रायंगल की। तो क्लियरली पता लग रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब सेकेंड पार्ट आपसे पूछा रहा है, इफ सो अगर ट्रायंगल बन रहा है, नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। तो हम आंसर देंगे बच्चों कि पहला पार्ट जो हमारा, पहला पार्ट कौन था? ए बी। जो हमारा ए बी का स्क्वायर है, यानी कि 50 का स्क्वायर है, प्लस जो तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट कौन था? ए सी। जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा है किसके? वो इक्वल आ रहा है इसके 52 के, यानी बीसी के स्क्वायर के, बीसी के स्क्वायर के। देखिए दोबारा, जो 50 का स्क्वायर था, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कौन है? ए बी है। उसके बाद एसी का स्क्वायर, यानी जिसकी वैल्यू आपके पास 2 आई थी, इसकी वैल्यू 2 आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। तो 50 वाला ये, 2 वाला ये, 50 वाला ये, 2 वाला ये, 50 + 2 52 के इक्वल है, और 52 कौन है? तो ये बीसी है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेलिटी आ रहा है जो है बोलते हैं राइट ट्रायंगल। तो यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
क्योंकि जब किसी दो का सम, किसी दो के स्क्वायर का सम, बच्चों जब किसी के दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है तो ये पहचान होता है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला एग्जांपल। नाउ अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए। शो डैट, इसमें आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपको दे दिए। आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, याद कीजिए मैंने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे एक्सरसाइज 7.1 में। कॉन्सेप्ट ये था कि जब 4 पॉइंट होंगे तो आपको 6 बार डिस्टेंस निकालना होगा। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 था ना शायद, क्वेश्चन नंबर 5 6 उसी के ऊपर है, 5 और 6 है, दोनों क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, कि जब भी 4 पॉइंट हो तो हमें 6 बार डिस्टेंस निकालना होता है। और इसमें तो प्रूफ भी करना है, स्क्वायर है यानी चारों साइड इक्वल आने वाली है। स्क्वायर में 4 साइड जो होती है वो इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं करा देता हूं। पहले मैं 6 पॉइंट लिख लेता हूं, मतलब चारों पॉइंट लिख लेता हूं, 6 बार डिस्टेंस निकालना है। ए क्या है हमारे पास? 1,7, ये रहा ए। बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास 4,2, 4,2। सी क्या है हमारे पास? -1, -1, और डी क्या है हमारे पास? -4,4। डी हमारे पास है -4,4। अब 1 बाय 1 डिस्टेंस निकालूंगा। पहले फॉर्मेलिटी के लिए साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। मान लो ए बी का डिस्टेंस निकालना हो तो साइड में लिख लो। आप एक बार लिख दो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसलिए लिखते हैं ताकि कम से कम टीचर को ये एहसास हो जाए कि भाई बच्चे को पता है कि उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो पहले साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख दो, क्योंकि बार बार नहीं लिखना। एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला एक ही बार लिखा जाता है, तो साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। नाउ अब आपको पता है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की बात होती है तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था कि हमें 6 टाइम 6 बार डिस्टेंस निकालना है। कैसे? याद करो, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सीडी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एडी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एसी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बीडी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 6 टाइम डिस्टेंस निकालेंगे और मेथड वही रहेगा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तरीका वही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं ए बी का, यही निकालते जाऊंगा मैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर लगा दो यहां पर 2 बार। पहले में से पहला, पहले में से पहला यानी 1 - 4, दूसरे में से दूसरा 7 - 2, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, एक ही लाइन में सॉल्व कर जाते हैं। देखो बेटा, 1 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों का ऐड करोगे अंडर रूट 34। पहला आ गया अंडर रूट 34। अब क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, आप इस बात को समझो, क्योंकि अगर एक आंसर पता लग गया कि भाई अंडर रूट 34 है तो आप सारे आंसर 34 ही आने वाले हैं, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है। आंसर मुझे पहले से पता है। वैसे पहला सब्जेक्ट है मैथ जिसमें आंसर पहले पता। और बताओ किसी सब्जेक्ट में आंसर बताओ, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में है, किसी और से बताओ, एसएसटी में किसी में आंसर नहीं, साइंस में भी आंसर नहीं पता होता। मैथ पहला सब्जेक्ट है जिसमें आंसर पता है। हमें पता है कि स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी आंसर तो पता है कि स्क्वायर ही आएगा, चारों साइड इक्वल ही आएंगे, तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब ए बी तो आ गया, अब बीसी निकाल लेंगे। फिर वही 2 ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर कर लो, 2 ब्रैकेट बना लो, स्क्वायर कर लो। पहले में से पहला 4 - 1, तो 4 में से जब माइनस करोगे -1 को तो बच्चों ये +1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 में से जब माइनस करोगे आप -1 को तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का आंसर 34। डैक लिखते जाओ। अब आ गया सीडी। अब सीडी का आंसर निकालेंगे, फिर वही स्क्वायर, फिर वही स्क्वायर, उसके बाद डीए भी निकालेंगे। पातवा लिख ही देता हूं, 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो पहले सीडी निकालते हैं। पहले सीडी, पहले में से पहला -1 में से मैं माइनस करूंगा -4 को तो +4 हो जाएगा। दूसरे में से यानी -1 में से माइनस करूंगा दूसरे को, दूसरा कौन है? 4 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 1 को कम करोगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। -1 और -4, -1 और -4 होता है -5, और -5 का स्क्वायर करोगे 25। सब प्लस के होने हैं क्योंकि स्क्वायर सबको प्लस कर देता है। 34 आ गया फिर से। फिर वही पहले में से पहला, -4 में से 1 को घटाना है, -4 में से 1 को माइनस करना है, और 4 में से घटाना है 7 को, 4 में से घटाना है 7 को। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। -4 और -1 -5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25।
4 में से 7 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड करोगे 34, बल्ले बल्ले चारों पार्ट देखो एक जैसे आ गए, ए बी बी सी सी डी डी ये चारों इक्वल आ गए, पता था पहले से ही। अब निकालेंगे दो डायगोनल। अब क्या निकालेंगे? दो डायगोनल, वो दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। नाउ अब क्या निकालेंगे? एक तो हमें एसी निकालना पड़ेगा, ये दोनों, अब एक तो एसी निकालना पड़ेगा और जब एसी आ जाएगा फिर बीडी निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां निकाल लेता हूं मैं एसी, यहां सॉल्व करते हैं एसी, फिर वही ब्रैकेट बना लो, 2 बार स्क्वायर लगा दो इस प्रकार से, और कहानी वही रहेगी, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। पहला क्या है? 1, 1 में से माइनस करूंगा -1 को तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। दूसरे में से दूसरा, जब 7 में से आप माइनस करोगे -1 को तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 और 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 68 आ गया। आप चाहो तो अंडरूट से बाहर भी निकाल सकते हो, इस 68 में शायद 2 बाहर भी आ जाए तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर प्रूफ करना है। अब एक आंसर और निकाला है बीडी, अब एक आंसर और निकाला है बीडी, ये वाला आंसर और निकाला है, ठीक है। तो मैं कहां निकालू? यही कर देता हूं, है चलो बीडी, फिर वही कहानी वही रहेगी, अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर पहले में से पहला, 4 में से माइनस करूंगा -4 को, 4 में से माइनस करूंगा -4 को, 4 में से जब माइनस करोगे -4 को तो वो प्लस का 4 बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे में से दूसरा, यानी 2 में से माइनस करोगे 4 को, 2 में से माइनस करोगे 4 को, दूसरे में से दूसरा, 2 में से माइनस करेंगे 4 को। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64 बन जाएगा, 2 में से 4 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करो 68, चेक करो ये स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया स्क्वायर? क्योंकि शुरू के 4 आंसर आपके इक्वल है, तो यहां लिखोगे हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों पार्ट इक्वल थे, एंड आपके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। पहला डायगोनल कौन था? एसी, और दूसरा डायगोनल कौन था? बीडी, ये सब इक्वल है। जब 4 साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो, जब 4 साइड इक्वल हो, दोनों डायगोनल इक्वल हो, तो डेट इज कॉल्ड स्क्वायर। यस, तो नीचे लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज आ स्क्वायर, तो ए बी सी डी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 6 बार हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ये रहा आपके साथ। आगे बढ़ जाए। नाउ अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। आ गया केस स्टडी, देखो केस स्टडी आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद करो, ऐसा क्वेश्चन 7.1 में भी था, ऐसा क्वेश्चन 7.2 में भी था, तो केस स्टडी है, केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है इस चैप्टर में से, ध्यान रखना। नाउ अब आपके पास क्या कह रहा है? फिगर आपको दिया हुआ 7.6, ये रहा। शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में डेस्क लगे हुए हैं, ये आशिमा, भारती एंड कैमिला, ये 3 बच्चे हैं। ए की पोजीशन दे रखी है, बी की पोजीशन दे रखी है, सी की पोजीशन दे रखी है, यानी आपको इनकी पोजीशन ढूंढने की भी नीड नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में इनकी पोजीशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकी पोजीशन दिया हुआ भाई। अच्छा, वहां पे हमें पोजीशन ढूंढना पड़ा था, वहां पे हमें पोजीशन, चाहे 7.1 का क्वेश्चन ले लो केस स्टडी, और 7.2 का, जो बच्चों ने वीडियो देखा होगा पता होगा, वहां में पोजीशन ढूंढना पड़ा। यहाँ तो पोजीशन ऑलरेडी गिवन है, ए बी सी तीनों की पोजीशन गिवन है, तो टेंशन नॉट, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। सो आपसे पूछ रहा है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दे आर सीटेड इन अ लाइन, कि लाइन में बैठे हैं? लाइन में बैठने का मतलब होता है कॉलिनियर, लाइन में बैठने का मतलब क्या होता है? कॉलिनियर। और कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 7.1 में, जाके अपने रजिस्टर चेक करो, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट था, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट 7.1 में था। दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो उसमें क्या था कि आपको 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, और फिर सी ए का डिस्टेंस। 3 बार आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। पहले तीनों पॉइंट लिख लूं मैं कहीं पर, पहले तीनों पॉइंट लिख लेता हूं ताकि लिखने में आसानी होगी ना। पहले लिख लेता हूं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। ए पॉइंट आपके पास है, ए पॉइंट आपका 3,1, बी पॉइंट आपके पास है 6,4, और सी पॉइंट आपके पास 8,6, ये लिख लो। और कहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो, कहीं पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं। जैसे मान लो ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया करो, ब्रैकेट स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब नहीं कर रहे। अब हम करेंगे डिस्टेंस। अब 1 बाय 1 डिस्टेंस निकालेंगे। पहला डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। पहला डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों ए और बी का डिस्टेंस। ए और बी का डिस्टेंस मैंने आपको ट्रिक अभी भी बताया था। पहले ऐसे कर लो, स्क्वायर लगा लो, फिर ऐसा बना के स्क्वायर लगा लो। पहले में से पहला यानी 3 माइनस 6, दूसरे में से दूसरा यानी 1 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 में से 6 घटाओगे 3 बचेगा, 3 में से 6 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। 1 में से 4 घटाओगे, 1 में से 4 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 9 को ऐड करो तो ये आपका 18 आ गया। 18 के फैक्टर, अगर मैं 18 के फैक्टर करूं, देखो 18 के फैक्टर 200 हो जाएंगे, 2 से करोगे 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 को बाहर लिख दो, 3√2 यूनिट आ गया पहले पार्ट का आंसर। यानी आपका जो पहला आंसर है ए से लेकर बी तक का वो ये है। अब निकालेंगे बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब क्या निकालेंगे? बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो यही सॉल्व कर देते हैं। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, फिर वही अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर, फिर वही पहले में से पहला, पहले में से पहला यानी 6 माइनस 8, दूसरे में से दूसरा यानी 4 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 4 को ऐड करोगे 8 आएगा, 8 के फैक्टर करो। जब आप 8 के फैक्टर करोगे 200 होगा, 4 और 4 स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो इसको बोलेंगे 2√2। भाई ये तो स्क्वायर है ना, 4 जो है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 अंदर में रहेगा, तो इसे बोलेंगे 2√2। अब एक डिस्टेंस और निकालना पड़ेगा। अब किसका डिस्टेंस निकालेंगे? ए से लेकर सी तक का। अब ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यही साइड में कर लेता हूं, यहां पर यहां कर लेते हैं। चलिए ए सी का डिस्टेंस, फिर वही अंडर रूट स्क्वायर और ये स्क्वायर, फिर वही पहले में से पहला, पहले में से पहला यानी आपको 3 में से माइनस करना है 8 को, 3 में से माइनस करना है 8 को, और दूसरे में से दूसरा यानी 1 में से माइनस करना है 6 को, 1 में से माइनस करना है 6 को। अब 3 में से 8 घटाओ 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 में से 6 गया 5, बट वैसे -5 आता है भाई, मुझे भी पता है, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर दो, लिख के करो क्या, क्योंकि स्क्वायर करोगे, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो स्क्वायर के लिए टेंशन क्यों लेना माइनस का। 1 में से 6 गया -5 आएगा ना, बट स्क्वायर करना इसलिए माइनस बोल ही नहीं रहा मैं। 1 में से 6 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये लो जी 25 आ गया। दोनों को ऐड कर लो तो ये 50 आ गया। 50 के आप फैक्टर करके देख लो, यहां कर देता हूं, 2 से करोगे 25 आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5√2। अब तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप इन तीनों को ऑब्जर्व करो, तो ये दो छोटी वैल्यू, आपके पास दो वैल्यू छोटी है, दो छोटी वैल्यू है। एक तो ये वाली वैल्यू छोटी है, देखो, एक ये वाली वैल्यू छोटी है ना, दो वैल्यू आपके पास छोटी है, ये दो वैल्यू आपके पास छोटी है, और ये सबसे बड़ी है। तो कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट ये था कि जब दो छोटे डिस्टेंस का सम, जब दो छोटे डिस्टेंस का सम बड़े के इक्वल आ जाए, जब दो छोटा डिस्टेंस, जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस है ना ये दोनों, अगर इनका सम बड़े के इक्वल आ जाए तो डेट इज कॉल्ड कॉलिनियर। तो आ गया, देखो 3√2 में अगर 2√2 ऐड करोगे, अगर आप 3√2 में 2√2 ऐड करोगे तो यही तो आएगा ना 5√2। तो यस, आपका पहला आंसर क्या था? ए बी। पहला आंसर आपका था ए बी, प्लस दूसरा आंसर क्या था? बी सी। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है? ए सी के। तो जब दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल हो, जब दो का डिस्टेंस, जब इसका देखो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, जब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 3 और 2 5, 5√2, 5√2, इन दोनों का सम जब तीसरे के इक्वल होता है तो डेट इज कॉल्ड कॉलिनियर। इसी को हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं, यानी वो बच्चे तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जब दो का सम तीसरे के इक्वल हो तो डेट इज कॉल्ड कॉलिनियर। ये 7.1 का कॉन्सेप्ट था, आप जाके वहां पे देख लेना, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ आगे बढ़ जाए, अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फाइंड अ रिलेशन, एक रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का एक ऐसा रिलेशन निकालना है, ऐसा 7.1 का शायद लास्ट क्वेश्चन है, आप जाके चेक करना 7.1 में शायद क्वेश्चन नंबर 10 है।
7.1 का जो 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। वहां भी एक्स और वाई का रिलेशन पूछा गया था, यहां भी एक्स और वाई का रिलेशन पूछा जा रहा है। क्या है, पढ़िए। एक रिलेशन बताओ एक्स और वाई का, सच दैट जो पॉइंट एक्स और वाई है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है एक्स और वाई, ये ए पॉइंट जो एक्स और वाई है ये इक्वी डिस्टेंस है। आ गया देखो जी, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस में हम ऐसे एरो बना लेते हैं, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी। जो एक्स वाई वाला पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। किसके इक्वी डिस्टेंस है? तो वो बी और सी के। बी क्या आपके पास? बी आपका 7,1 है और सी आपके पास क्या है? तो 3,5 है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो बहुत सारे। एक्सरसाइज 7.1 में था ना ऐसा क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस वाला। अब यहाँ पे दो डिस्टेंस निकालना है, एक ए बी का डिस्टेंस निकालना है, एक तरफ ए बी का डिस्टेंस आएगा, एक तरफ ए सी का डिस्टेंस आएगा। इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों डिस्टेंस इक्वल में। कर चुके ना ऐसा, 10 क्वेश्चन भी था, है ना, पिछले एक्सरसाइज में 7.1 में। तो पहले साइड में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं लिख देते हैं। जैसे यहाँ साइड में लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, साइड में लिख दो। नाउ अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या था? हमें सिखाया गया था कि जब भी इक्वी डिस्टेंस हो तो एक तरफ आपको ए बी का डिस्टेंस लेना है और स्क्वायर लगा देना है, और एक तरफ AC का डिस्टेंस लेना है और स्क्वायर लगा देना है। क्यों स्क्वायर इसलिए लगाया था, मैंने आपको रीजन बताया था, ताकि अंडर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। आप स्क्वायर नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, अंडर रूट में करना पड़ेगा, बट अंडर रूट कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर लेके चलते हैं ताकि हमें अंडर रूट लगाने की नीड ना हो। तो इक्वी डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आप चेक करना, मैंने स्क्वायर लगाया होगा ताकि मुझे अंडर रूट ना लिखना पड़े। तरीका वही रहेगा। क्या तरीका था? पहले इन दोनों का डिस्टेंस, तो इन दोनों का डिस्टेंस में क्या करूंगा, वही दो ब्रैकेट स्क्वायर, दो ब्रैकेट स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर, फिर वही कहानी सेम डिट्टो। पहले में से पहला यानी x माइनस 7, दूसरे में से दूसरा y माइनस 1, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। पहले में से पहला x माइनस 3, दूसरे में से दूसरा y माइनस 5। अब आप क्लियरली देख रहे हो, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। फिर से फॉर्मूला लग रहा है किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो दो बार फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से लग रहा है, जितनी बार लगेगा लगने दो। तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। और देखो एक बार और लग रहा है, फिर से यही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वही। तो फिर से लगाएंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 2a क्या है? y, और b क्या है? 5। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। आपने 4 बार फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 बार थे, 4 बार लगा दिया। अब सबको उठा के एक तरफ ले आओ, सबको उठा के एक तरफ ले आओ, ताकि जो कट पिट होना है ना, कैंसिल वैंसिल जो भी होना है एक बार में हो जाएगा। इन सबको उठा के इधर ले आओ। तो चलो इनको लाइन से लिखते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्या है? एक्स स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस की जगह माइनस आएगा, 2 7 जा होता है 14x, प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस आएगा, 2 की वाई से मल्टीप्लाई करोगे 2y आएगा। अब इधर ले आओ, इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। ये जो माइनस है भाई साहब इधर आके प्लस हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x हो जाएगा। ये जो प्लस है ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये जो प्लस है ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 y इक्वल टू 0। सब कुछ इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी थे सब कुछ भाई साहब लेफ्ट साइड पे आ गए, इकट्ठा ले आए सबको, कि जो भी मार काट करनी है एक तरफ आके करेंगे पहले अपना, भाई सबका इधर ही हो जाएगा सब जो होना है। चलिए अब शुरुआत करते बेटा। देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, भाई साहब दोनों निपट गए। ये वाई स्क्वायर प्लस का है, ये वाई स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों भी निपट गए। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं हो रहा। चलो एक्स वाला ढूंढते हैं। माइनस का 14x
और प्लस का 6x, माइनस का 14x और प्लस का 6x, तो कौन जीत रहा है? माइनस का जीत रहा है, माइनस के 8x आ जाएगा। y वाला ढूंढो, y वाला कौन है? माइनस का 2y और प्लस का 10y, माइनस का 2y प्लस का 10y, प्लस वाला जीत रहा है 8 से जीत रहा है, तो प्लस का 8y। अब नंबर देखो, नंबर कौन कौन सा है? तो 49 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो 49 और 1 50 हो गया, 49 और 1 50 हो गया प्लस का, और 50 हो गए प्लस के, और माइनस का 9 और माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस का 34, माइनस का 9 और माइनस का 25, माइनस का 34, तो 50 में से आप 34 को माइनस कर दो, 16 आ जाएगा, प्लस का 16 इक्वल टू 0। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर स्टार्टिंग में माइनस हो, अगर किसी क्वेश्चन के शुरू में ही माइनस हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो सबके साइन बदल दो, सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन हटा दो, हटा दो भाई हटा दो, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस वाला हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज हो गए, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब ध्यान से देखो, हमने चैप्टर 3 में एक चीज और सीखा था, 8 से ये भी कर सकता है, 8 से ये भी कर सकता है, 8 से ये भी कर सकता है, 8 से तीनों नंबर कैंसिल हो सकते हैं, 8 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 से ये भी कैंसिल, तीनों नंबर 8 से कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। अगर कोई चीज सब से कैंसिल हो रहा है तो हटा दो, तो 8 से इसे कैंसिल करोगे x बचेगा, 8 से इसे कैंसिल करोगे y बचेगा, 8 से इसको कैंसिल करोगे 2 बचेगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आप चाहो तो 2 को इधर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 2 को इधर भी लिख सकते हो, इतना तो आप कर ही लोगे ना, x माइनस वाई, और ये जो माइनस का 2 है इधर आके प्लस का 2, तो मर्जी है, आप चाहो तो ये लिख लो आंसर, या आप चाहो तो यही छोड़ दो, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो ये था इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है वो यही इक्वी डिस्टेंस वगैरह ही आते हैं, सच बताऊं तो इक्वी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं सब बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। आप उठा के देखिए, आप पीवाई क्यू करोगे ना, जब आप इसको पीवाई क्यू करोगे, आप 2024 का पेपर उठा के देखना, 3 नंबर में आया था क्वेश्चन, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आया था। पीवाई क्यू जब आप कराऊंगा तो आप देखना सेम क्वेश्चन यही मिलेगा, उसमें भी यही क्वेश्चन। तो पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है, ताकि पीवाई क्यू भी बहुत सारे कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द वाई एक्सिस, किस पर? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा ना, तो वो होगा 0, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको पता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर वाई एक्सिस पे मुझे पॉइंट फाइंड करना है, क्या बोला जा रहा है? एक पॉइंट फाइंड करो वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट फाइंड करना है, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो होता है 0, वाई, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी वाई एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंट। फिर वही आ गया इक्विडिस्टेंट, फिर वही वर्ड देखो, फिर वही आ गया इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो फिर वही 2 एरो बना दो, ये ऐसे 2 एरो बना दो, इसे मान लो ए है, इसको मान लो बी है, इसको मान लो सी है, बी आपको दिया होगा, बी देखो दिया है, ये रहा ना। अच्छा, इनका नाम दिया हुआ है, सॉरी इनका नाम दिया हुआ है बच्चों, इसका नाम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हटा देते हैं, इन सब के नाम दिए हुए हैं, तो मैं इसको मान लेता हूं पी, पी मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ए नाम दिया हुआ है, अगर नाम दिया है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, अगर मुझे ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, ए नाम दिया हुआ है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। 6,5 कुछ भी नाम रख दो, इसका नाम बी दिया हुआ है, इसका नाम बी दिया हुआ है, -4,3, -4,3, ठीक है। चलिए, अब कॉन्सेप्ट क्या था कि एक तरफ इनका डिस्टेंस और एक तरफ इनका डिस्टेंस, फिर वही जो अभी लगाया था मैंने। तो चलिए पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ब्रैकेट स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, साइड में लिख दो। चलिए अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं, पहले एपी का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, एक तरफ एपी का डिस्टेंस और एक तरफ बीपी का डिस्टेंस, बीपी का डिस्टेंस, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना। तरीका वही रहेगा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, स्टार्ट हो जाए, तैयारी शुरू करते हैं। वही तरीका वही रहेगा, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, बस खत्म टेंशन। वो x2 y1 ये ढूंढने का काम ही नहीं अपना। पहले में से पहला यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा y - 5 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा पहले में से पहला यानी 0 में से जब माइनस करूंगा -4 को, तो ये प्लस हो जाएगा,
और दूसरे में से दूसरा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 में से 6 घटाओगे माइनस सिक्स का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था। तो पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर माइनस का 2a और b। इक्वल टू में आ जाओ, बेटा। 0 में 4 ऐड करो, 0 में 4 ऐड करोगे 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस की जगह प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर वही करने वाले हैं, सबको उठा के, इन सब भाई साहब को उठा के लेफ्ट में ले आएंगे। सब काट पीट जो भी कैंसिल आउट होगा सब एक तरफ कर लेंगे। इन सबको जो राइट हैंड साइड पे, इन सबको उठा के पहले लेफ्ट में ले आना है, सबको एक तरफ ले आओ पहले। चलिए लिखते जाते हैं। 36 की 36, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 2 5 जा होता है 10y। लेफ्ट में ले आओ, प्लस का 16 हो जाएगा माइनस का 16, प्लस का हो जाएगा माइनस, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रहेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6y इक्वल टू हो गया 0। नाउ अब आप ध्यान से देखो, ये जो है प्लस का है और ये जो भाई साहब बैठे हैं माइनस का है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 10y और प्लस का 6y, तो सीधी सी बात है माइनस का जीत रहा है। माइनस का 10y है और प्लस का 6y है, तो माइनस का जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? माइनस का 4y जीत रहा है। अब नंबर को देखो, नंबर क्या है? 25 है और 36 है, 36 है और 25 है। 36 और 25 दोनों प्लस के हैं, 6 5 11, एक 61 हो गया। लेकिन 16 किसका है? माइनस का है। और 9 भी किसका है? माइनस का है। अच्छा बताओ, 16 माइनस का और 9 माइनस का, तो 16 और 9 दोनों माइनस के हो गए 25, माइनस वाले हो गए 25। इन दोनों को देखो, माइनस का हो गया 25 और प्लस का भी 25, तो 25 से प्लस के 25 से ये दोनों हटा दो। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या करा? मैंने कहा कि भाई -16 और -9, -16 और -9, माइनस का 25 होता है, माइनस का 16, माइनस का 9, माइनस का 25 होता है और प्लस का भी 25 है, तो प्लस के 25 को इन दोनों से हटा दो। अब आपके पास क्या बचा? केवल 36 बचा। सारे नंबर आपके कैंसिल हो चुके हैं, केवल आपका प्लस का 36 बचा है, केवल आपके पास प्लस का 36 बचा है, इक्वल टू 0। ठीक है, शुरू में ही माइनस है, सबके साइन चेंज कर दो, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 4y की जगह 4y, 0 की जगह 0, माइनस का भाई साहब हो जाएंगे प्लस के 36, 4y की जगह 4y, 0 में 36 ऐड करो 36, y की जगह y, 36 की जगह 36, ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये आ गया 9। तो वो जो पॉइंट था, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस जो आपसे स्टार्टिंग में पूछ रहा था, ये रहा पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या था? 0, y, 0, y, तो 0 की जगह तो 0 लिखेंगे और y की जगह 9 लिखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू आपने 9 निकाला में भी, तो इसे बोलेंगे 0, 9। तो आपका जो पॉइंट था y एक्सिस पे वो हो जाएगा बच्चों 0, 9। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। सब अगर कॉन्सेप्ट सर हमारे क्लियर है ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एग्जांपल नंबर 6। अब यहां से 5 एग्जांपल पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे थे और आने वाले जो 5 एग्जांपल है ये सब 7.2 के कॉन्सेप्ट पर है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो 7.2 के लगाऊंगा, अब 7.2 के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट निकालो जो डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को। तो एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे, पहले ए और बी लिखेंगे, इसका नाम दे भी रखा है, वो पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक कौन है 4, -3 और एक है आपके पास 8, 5। आपको याद होगा मैंने बार बार बताया था, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसको जो डिवाइड करेगा मान लीजिए p है, वो हमें पता नहीं है x और y, बट हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो गिवन है। रेशियो क्या गिवन है? 3:1, 3:1, 3:1 मतलब क्या? ये हमारे लिए m1 है और ये हमारे लिए m2 है। तो फिर वही देखो कहानी, 4 में से एक चीज गायब। याद करो कॉन्सेप्ट, आप मुकर नहीं सकते इस बात से। मैंने क्या सिखाया था कि भाई साहब 4 में से हमेशा एक ही चीज गायब होगा। देख लो, एक ही चीज गायब है, एक ही चीज गायब है, वो है XY। पहला पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट भी गिवन है और रेशियो भी गिवन है, 3 चीज गिवन है ना, चौथी चीज गायब है। यही हमारे बीच डील हुई थी, मुकर नहीं सकते आप। हम दोनों की भी डील हुई थी। क्या डील हुई थी?
कि सर 4 में से एक चीज गायब होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y निकालने का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू याद है ना? m1 के लिए वैल्यू, x2 के लिए वैल्यू, m2 के लिए वैल्यू, x1 के लिए वैल्यू अपॉन में m1 प्लस m2। चलो अब एक एक करके वैल्यू ढूंढो। सबसे पहले m1, m1 कौन है? m1 है आपके पास 3। फिर आपका x2, x2 क्या आपके पास? x2 आपके पास 8, तो 8 आ जाएगा। m2, m2 कौन है? m2 आपके पास 1 है, तो 1 आएगा। x1, x1 कौन है? x1 आपके पास 4 है, m1 की जगह 3 और m2 की जगह 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन में भी 4, दोनों को ऐड कर लो, 28 अपॉन 4, 4 से 28 कट के 7 आ गया। तो पहला पॉइंट जो आ गया वो 7 आ गया, पहला पॉइंट 7 आ चुका है। नाउ दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिर वही एक m1 आएगा, एक y2 आएगा, एक m2 आएगा, एक y1 आएगा अपॉन में m1 प्लस m2। चलो m1 क्या है? m1 आपके पास 3, m1 आपके पास 3। y2 क्या है? y2 आपके पास है 5। m2 क्या है? m2 आपके पास 1, ये रहा 1। y1 कौन है? तो y1 आपके पास है -3, तो -3 और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15 आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस का, 3 1 जा 3 माइनस का अपॉन में 4, इसे माइनस करोगे तो 12 अपॉन में 4, 12 को 4 से काट दो तो 3 आ गया। तो वो जो पॉइंट हमसे पूछा जा रहा था वो है 7,3। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो वो जो पॉइंट हमसे पूछा जा रहा था, जो बीच वाला पॉइंट था ना, वो आ जाएगा 7,3। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने? आगे बढ़ जाए। नाउ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 आ चुका है, पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 7, अगर इसको कर लेंगे तो हम सबको मिलेगा हेवन। अरे भाई इतना आसान होता तो क्या बात थी। चलिए, इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछ रहा है, देखो रेशियो 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 रेशियो। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछे हमेशा के रेशियो 1 लेते हैं। कॉन्सेप्ट याद करो। सर जी आपने तो बताया था लेकिन हम तो भूल जाते हैं। रेशियो अगर गायब है तो क्या लेते हैं? के रेशियो 1। आगे द पॉइंट फर्स्ट, आपको पहला पॉइंट दे दिया, डिवाइड द लाइन। ये पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को। सॉरी बच्चों, तो एक लाइन बना लेते हैं। ये लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, और ये बीच वाला पॉइंट पी। ये जो है डिवाइड कर रहा है, यानी ये बीच का पॉइंट है। ये डिवाइड कर रहा है ना, तो जो डिवाइड करता है बीच में लिखते हैं। ये डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, किसको? ए और बी को। ए आपको दिया हुआ ये रहा, ए क्या है हमारे पास? -6, 10। बी क्या है हमारे पास? 3, -8। देखो ध्यान से, रेशियो गायब है, के रेशियो 1। फिर हमारे बीच क्या डील हुई थी? हमारे बीच क्या प्रॉमिस हुआ था सर जी? हमारे बीच प्रॉमिस हुआ था कि 4 में से एक चीज गायब होगा। देख लो, हमें 3 चीज पहले गिवन है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बीच वाला जो डिवाइड वाला पॉइंट होता है वो भी दिया हुआ है, केवल रेशियो गायब है। तो 3 चीज दिया हुआ है ना, 1 2 3, 3 चीज गिवन है, रेशियो गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तरीका तो पता है, कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट का खेला है सारा। आ जाओ, चलो जी शुरुआत करते हैं। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, बीच वाले को बोलते हैं x और y, और इसे बोलते हैं m1 और m2। ठीक है, एक फॉर्मूला लगा देते हैं कोई सा भी। तो मैं x का फॉर्मूला लगाता हूं। x का फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसी से आंसर आ जाएगा, इसी से आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो y से भी निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप y का फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर सेम आएगा, बट रेशियो पूछ रहा है, रेशियो एक से ही पता लग जाता है, दूसरे की नीड ही नहीं पड़ती, तो एक से निकाल लेना। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू ये रहा -4, x की वैल्यू -4, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। m1 m2 यही है ना, m1 k है, m2 क्या है? 1 है, तो k प्लस 1। चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 कौन है? m1 है k, तो k। x2 कौन है? तो 3, ये रहा 3। m2 कौन है? ये रहा m2 है 1। x1 क्या है? ये रहा -6।
-6, इसको सॉल्व करेंगे। -4 की जगह -4, इक्वल की जगह इक्वल, 3 की के से करोगे 3 के आएगा, 6 1 जा 6, लेकिन माइनस का, अपॉन में k+1, इसके नीचे लगा दो 1। अब इनकी प्यार मोहब्बत से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 के -6 की जब 1 से करोगे तो 3 के -6 आएगा, -4 की के से करोगे -4k आएगा, -4 की 1 से करोगे -4 आएगा। दोबारा सीख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत बच्चों को नहीं आती, दोबारा सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना दोबारा सिखा देगा। 3 के -6 की 1 से करोगे 3 के -6 आ जाएगा, -4 की के से करोगे -4k आएगा, -4 की 1 से करोगे -4 आ जाएगा। अब हमने सीखा था सभी के वाले के किरण, किरण वाले के वाले सभी एक तरफ और बिना के वाले सब एक तरफ। तो चलो के वाले सब एक तरफ कर लो, 7k की जगह 3k की जगह 3k, बताओ आंसर में पहुंच गया मैं, 3k की जगह 3k, माइनस का हो जाएगा प्लस का 4k भाई साहब, -4 के नीचे -4, ये जो भाई साहब है ये आ जाएंगे प्लस के 6, 3k की जगह 3k, माइनस का हो जाएगा प्लस 4k, -4 की जगह -4, माइनस का हो जाएगा प्लस, 3k में 3k में 4k ऐड करोगे 7k आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, k की जगह k, 2 की जगह 2, 7 आ गया अपॉन में, तो रेशियो आ गया, हमारा रेशियो आ गया 2:7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना क्वेश्चन बढ़िया। तो कभी भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना है कि हमेशा के रेशियो बन ही लेते हैं, ये बात हमारी भी डील भी हुई थी कि किसी भी क्वेश्चन में रेशियो गायब होगा तो वहां से के रेशियो बन लेते हैं और हमारा आंसर एक बार में आ जाता है। लो जी आ गया आंसर। अब आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल भी मत करना इस क्वेश्चन को 8, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट नहीं कहा, कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स, यानी एक से तो ज्यादा पूछेगा कंफर्म, ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब एक से ज्यादा पॉइंट हमें निकालने हैं, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से, बताओ कहां था, बता दूं, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, अब जाके देख लेना, वहां भी ट्राइसेक्शन वर्ड आया था, बताया था मैंने आपको, 3 हिस्से, पॉइंट डिवाइड द 3 इक्वल पार्ट्स, यह पता है हमें ट्राइसेक्शन का मतलब 3 हिस्से होते हैं, सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ओहो ए और बी की बात, ये रहा भाई साहब ए और बी, तो पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम ए डाल लेते हैं, इसका नाम बी डाल लेते हैं, ए आपके पास है 2, -2, बी आपके पास है सर जी -7, 4, इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, इसके 3 हिस्से कर दो, इसके 3 हिस्से कर दो, मान लो ये पहला हिस्सा, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये तीसरा हिस्सा, इसका नाम p दे दो, इसका नाम q दे दो। अब इसके लेफ्ट में, p के लेफ्ट में देखो एक पार्ट है, p के लेफ्ट में एक पार्ट है, केवल p के लेफ्ट में एक पार्ट है, तो 1, p के राइट में 2 पार्ट है, एक पार्ट 2 पार्ट, तो 1:2, q के लिए देखो, q के लेफ्ट में 2 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, q के लेफ्ट में 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, लेफ्ट में 2 पार्ट है और राइट में केवल एक ही पार्ट है, तो 2:1, एक बार p का x और y निकालेंगे और एक बार q का x और y निकालेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार p का x y निकालेंगे और एक बार q का x y निकालेंगे। अब मैं आपको सलाह दूंगा q को भूल जाओ, सर जी ऐसे कैसे भूल जाए, सामने लिखा हुआ है, अरे सोचो कि नहीं है, मतलब ठीक है तो क्या, सोचो नहीं है तो फिर मेरी बात याद आएगी कि 4 में से 3 चीज दे रखा है, अगर आप q को हटा दो, क्योंकि q सेकंड पार्ट है हमारा, q हमारा सेकंड पार्ट है, भूल जाओ, आप देखो 3 चीज दिया हुआ है, क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, रेशियो, 3 चीज की बनन, हमारे बीच क्या डील हुई थी कि सर जब भी 4 में से एक चीज गायब होगा, सर जी पक्का प्रॉमिस करते हैं हम आपसे कि हम वो फॉर्मा लगाएंगे जब 4 में से एक चीज गायब होगा, सर एक ही चीज तो गायब है एक्स और वाई, बाकी 3 चीज तो पता है, पहला पॉइंट भी पता है, दूसरा पॉइंट भी पता है, रेशियो पता है, केवल ये गायब है, एक्स और वाई गायब है, जो एक चीज गायब है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं पी के लिए, ठीक है, पहले पी के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मा लगा दूं, यहां लिख भी सकते हो 4.p, 4.p, पहले p के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, x का फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो पहले p के लिए सॉल्व करेंगे,
M1 इसमें आएगा, x2 इसमें आएगा, M2 इसमें आएगा, x1 इसमें आएगा, अपॉन में M1 प्लस M2। तो चलो P के लिए देखो, P के लिए M1 M2 क्या है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, पहले लिख देता हूं 1 प्लस 2, M1 और M2 1 प्लस 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। M1 कौन है, M1 है 1, x2 कौन है, तो x2 आपके पास -7, M2 कौन है, तो M2 आपके पास 2 है, x1 कौन है, तो x1 आपके पास 2 है। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो जनाब, इसको सॉल्व करते हैं। 7 बन जा 7, माइनस का 2 2 जा 4, मम्मी हदेगी बेटा हड्डी तोड़, 2 और 1 3 होता है, माइनस का 7 प्लस का 4, कौन जीता, माइनस का जीता, कितने से जीता, 3 से जीता, अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1, क्या बचा -1, यानी पहला आंसर -1 आ गया। चलिए y के लिए सॉल्व करते हैं, इसी चीज को लिए y के लिए सॉल्व करते हैं। M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ये रहा ना M1 प्लस M2, 1 और 2 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। M1 कौन है, M1 है 1, यहाँ 1 आएगा। Y2 कौन है, Y2 आपके पास ये रहा 4, M2 क्या है, M2 आपके पास 2, Y1 कौन है, तो Y1 की वैल्यू है -2। अब इसको करेंगे प्यार मोहब्बत से सॉल्व, आ जाओ। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का, अपॉन में 1 में 2 ऐड करो 3, 4 में से 4 गया 0, अपॉन में 3, तो आंसर आ गया 0। तो जो P पॉइंट है आपका, जो P पॉइंट है वो आ गया, क्या आया, -1, 0। ठीक है, ये P पॉइंट आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले P के लिए नोट करो, पहले आप P के लिए नोट करो, फिर हम इसी में मिटा के Q का कर दूंगा, मैं इसी में हटा दूंगा और Q का कर देंगे। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया बेटा, हटा दें इसको। चलिए अब इसी में Q कर देता हूं, मिटा देता हूं, Q निकाल लेता हूं, क्योंकि वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, तो ये सब हटा देंगे। एक तो ये हट जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला सब यही रहेगा, बस ये वैल्यू हट जाएगी। वैल्यू हटा दो, ये सब। अच्छा आप मत हटाना, पता लगा आपने भी हटा दिया, ऐसा जी आप भी तो हटा रहे हो, हमने भी हटा दिया। अरे आपको नहीं हटाना भाई, भैया आपको नहीं हटाना। हाँ आप कभी आप भी मिटाने बैठ जाओ, भैया ने मिटाया था हम भी मिटा देंगे, अरे नहीं भाई, अब क्यू के लिए सॉल्व होगा, अब क्यू के लिए सॉल्व होगा। इवन मैं इसको हटा ही रहा हूं, मैं पी को ही हटा देता हूं, टेंशन ही खत्म, पी को भूल जाओ, अब क्यू पे ध्यान दो, बस क्यू पे ध्यान दो, इस पे सिर्फ क्यू पे ध्यान देना, आप सारा वैल्यू क्यू का निकालना है। चलो सर, फॉर द पॉइंट क्यू, सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट क्यू। अब क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, M1 M2 बदल गया, ये दोनों सेम है, बस M1 M2 चेंज हो जाएगा, बाकी सब जैसा था वैसा ही रहेगा। चलो सर वैल्यू पुट कर दो सर जी, कर देते हैं। चलो M1 X2 M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 क्या है, 2 और 1, यानी 2 प्लस 1, ऐसे इधर भी होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1, और M1 प्लस M2 क्या है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, चलो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, आराम से वैल्यू पुट कर, वैल्यू आराम से पुट करना चाहिए हमेशा। M1 कौन है, M1 आपके पास 2 है, X2 कौन है, X2 आपके पास X2 क्या है, -7, M2 कौन है, M2 आपके पास 1 है, X1 कौन है, X1 आपके पास 2 है। इसको सॉल्व करो, 7 2 जा 14, लेकिन माइनस का 2 1 जा 2, अपॉन में 2 और 1 3, माइनस का 14 और प्लस का 2, माइनस का 12 जीत गया, अपॉन में 3, काट दोगे तो -4 आ जाएगा। तो पहला आंसर -4, जल्दी से नोट डाउन करो। दूसरा पार्ट आप खुद भी कर सकते हो ना, वैल्यू तो पुट करनी है बस आपको, आ जाओ वैल्यू पुट कर लेते हैं। सर जी आप करा दोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी सब हमें आता है। M1 क्या है, M1 आपके पास 2 है, ये रहा 2, Y2 क्या है, Y2 आपके पास है 4, M2 क्या है, M2 सुनो, M2 क्या है, M2 है 1, और Y1 कौन है, Y1 आपके पास है -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का, अपॉन में 2 में 1 ऐड करोगे 3, 8 में से 2 गया 6, अपॉन में 3, काट दो तो 2 आ गया। तो लो जी Q वाला पॉइंट आपके पास आ गया, जो Q पॉइंट है वो आएगा -4,2। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, -4,2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, और तो कुछ नहीं पूछा था इसमें।
नहीं, बस यही पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। चलिए अगले एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 पढ़िए जल्दी से। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 9? फाइंड द रेशियो। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो गायब होता है तो हमेशा के रेशियो 1 लेते हैं। बता चुका मैं आपको, जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो गायब होता है तो वहां पर के रेशियो 1 लेके चलते हैं। इन विच वाई एक्सेस, कौन? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस का मतलब होता है 0, y। अभी मैंने पीछे किसी एग्जांपल में, शायद एग्जांपल नंबर 5 था, एग्जांपल नंबर 5 में भी आपको समझाया था, किसी भी क्वेश्चन में अगर वाई एक्सेस लिखा हुआ है तो वहां 0, y लेते हैं। रेशियो फाइंड करना है यानी के रेशियो बनाएगा, वाई एक्सिस बात कर रहा है यानी 0 और y आ रहा है। ये जो y एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा है, ये जो y एक्सिस है मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जो y एक्सिस है मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, यानी ये बीच में आएगा। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड करता है वो बीच में आता है। तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसको? ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को, यानी इनमें से एक a है और एक b है। इसे ए वाला पॉइंट इसे a मान लेना, इस वाले पॉइंट को b मान लेना। ये a है और ये b है, और इसको डिवाइड करने वाला कौन है? तो y एक्सिस है, तो ये बीच में रखेंगे। और रेशियो गायब है तो k रेशियो 1 लेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 7.2 का छठा क्वेश्चन है, आई थिंक आप जाके देखना, वहां x एक्सिस था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वहां, यहां पर y एक्सिस है, वहां x एक्सिस है, और ये बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सर हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है हमारे पास? 5, -6, यानी x1 और y1 का जुगाड़ हो गया। बी पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट आपको गिवन है -1, -4, यानी आपके पास x2 और y2 का जुगाड़ भी हो गया, x2 और y2 का भी जुगाड़ हो गया। इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है? तो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। जब y एक्सिस डिवाइड करेगा तो यहां पर पॉइंट आएगा 0, y आएगा। मान लो ये p पॉइंट है, 0, y आएगा। आप चाहो तो नीचे लिख दो, इसे ऊपर से हटा के आप चाहो तो नीचे लिख दो 0, y आ गया। और रेशियो आपको पूछ रहा है, इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो। और जब भी किसी रेशियो गायब होता है तो यहां लिखते हैं के रेशियो 1। तो अल्टीमेटली आपके पास सब कुछ है, आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। फिर वही कहानी, चार में से जब एक चीज गायब हो, चार में से जब एक चीज गायब हो, आप ध्यान से देखो, सिर्फ रेशियो गायब है, बाकी सब पता है मुझे। पहला पॉइंट भी पता है, दूसरा पॉइंट भी पता है, ये भी पता है, एक वैल्यू तो पता है ना, एक वैल्यू पता है, बहुत पता है, एक वैल्यू तो पता है ना, चाहे वाई ना पता हो, एक वैल्यू तो पता है ना, बहुत पता है, एक से ही आ जाएगा। पहला पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट पता है, बीच का पॉइंट भी पता है वाई एक्सिस की वजह से, बस रेशियो गायब है, सिर्फ रेशियो गायब है। घुमा फिरा के जलेबी को जलेबी भाई, बिल्कुल घुमा फिरा के सब कुछ वही होना है, एक चीज गायब होगा, एक चीज गायब है जी, रेशियो गायब कर दिया। आ जाओ, रेशियो गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मेलिटी करना चाहो तो यहां लिख लेना, क्या लिख लेना? लेट रेशियो, ये सब लिख लेना, लेट रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा 0, y, ये सब साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हमारा मुद्दा ये है, हमारा क्वेश्चन सामने है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू देखो ये रहा, x की वैल्यू 0 है, x की जगह 0, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या है? k रेशियो 1, यानी k प्लस 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले m1 क्या है? m1 आपके पास k है तो k आ जाएगा। x2 क्या है? तो x2 आपके पास है -1, तो -1 आ जाएगा। m2 क्या है? m2 हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। x1 क्या है? तो x1 आपके पास 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बस, 0 की जगह 0, इक्वल की जगह इक्वल, k 1 जा k, मल्टीप्लाई करना है, k 1 जा k। जब 2 1 जा 2 हो सकता है, जब 2 1 जा 2 हो सकता है तो k 1 जा k क्यों नहीं हो सकता भाई? k 1 जा k लेकिन माइनस का, तो k 1 जा k लेकिन माइनस का। प्लस की जगह 5, प्लस की जगह 5 1 जा 5 अपॉन में k प्लस 1, इसके नीचे भी 1। अब प्यार मोहब्बत से करने वाला हूं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। जब 0 की मल्टीप्लाई इन सब से करोगे तो 0 हो जाएगा।
जब 0 की मल्टीप्लाई इन सब से करोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस के प्लस 5 की 1 से करोगे तो माइनस के प्लस 5 रहेगा। माइनस के को इधर ले आओ तो 0 की जगह 0, माइनस का के इधर आके प्लस का के बन जाएगा। 5 की जगह 5 रहेगा। 0 में के ऐड करो के की वैल्यू आ गई 5, यानी आपका रेशियो आ गया। सर जी आपका रेशियो आ चुका है। आपने रेशियो क्या माना था? के रेशियो 1, यानी 5:1 आ गया आपका आंसर। आपने रेशियो क्या माना था? आपने रेशियो माना था के रेशियो 1। के की वैल्यू क्या आई? 5। के की वैल्यू क्या आई? 5। तो 5:1, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसमें एक पार्ट और है, क्या बताता हूं, पहले आपने नोट डाउन कर लिया। वैसे आता होगा आपको, ऐसा कर चुके हम, बट फिर भी ठीक है, नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे? ऑल्सो फाइंड, फाइंड करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब बीच वाला पॉइंट, ये भी फाइंड करना है। बीच वाला पॉइंट भी फाइंड करना है, ये बीच वाला पॉइंट। तो इस बीच वाले पॉइंट में एक्स की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 0 है, एक्स की वैल्यू तो पता ही है 0 है। मुझे केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x तो पहले ही पता है 0 है, केवल y फाइंड करना है। तो केवल y के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चलो यही साइड में कर लेते हैं ना, यहाँ जगह है तो क्या करेंगे इस जगह का, यही कर लेते हैं, साइड में करेंगे सॉल्व। अरे भैया कहां जा रहे हो, रुको जरा, सबर करो। y का फॉर्मूला क्या था? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो बेटा वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले m1 क्या था? m1 था k, और k आ गया हमारे पास 5। भाई m1 आ चुका है ना, k आ चुका है ना, k की वैल्यू 5 आ चुकी है। y2 क्या है? y2 ये रहा, माइनस का 4, प्लस की जगह प्लस m2 क्या है सर? m2 क्या है सर? m2 ये रहा, m2 है 1। y1 क्या सर जी? y1 ये रहा, माइनस का 6 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी k प्लस 1, k की वैल्यू 5 आ चुकी है, यानी 5 प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे। 5 4 जा 20, माइनस का 6 1 जा 6, माइनस का अपॉन में 5 और 1 6, -20 -6, -26 अपॉन में 6, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे -13 अपॉन में 6। तो वो जो पॉइंट था, बीच वाला पॉइंट था, वो हमारे पास आ चुका है। बीच वाला पॉइंट जो सेकंड पार्ट में पूछ रहा था, बीच वाला पॉइंट क्या था? बीच वाला पॉइंट था 0, y। बीच वाला पॉइंट क्या था? 0, y, y 0, y। तो 0 तो पहले ही पता है, और y की वैल्यू क्या आई? -13 अपॉन में 6। ठीक है। तो ये था बच्चों, सॉरी, दो पार्ट थे इसमें। ठीक है, पहला पार्ट जिसमें सिर्फ रेशियो पूछ रहा था तो हमने रेशियो निकाला। सेकंड में वो पॉइंट पूछ रहा था जहां ये डिवाइड हो रहा है, यानी बीच वाला पॉइंट। तो एक्स तो वैल्यू पहले पता है 0 है, वहां तो लिखा हुआ है, केवल y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू साइड में निकाल लो, ये रहा y की वैल्यू, ये रहा y की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लास्ट एग्जांपल पर आ जाए। अंतिम एग्जांपल आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, आ जाओ भाई साहब। ये रहा एग्जांपल नंबर 10 10 10 10। एग्जांपल नंबर 10 पढ़ते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इज्जत दे देते हैं भाई को। अंतिम क्वेश्चन है, चैप्टर की जाते जाते थोड़ी इज्जत तो बनती है भाई की। पढ़िए। इफ अ पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट है, इन टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। केवल पी निकालना है, केवल ये वाला पी जो गायब है ना, ये निकालना है। आप याद करो, ऐसा सेम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में शायद 5वां किया था, 7.2 का 5वां 6ठा, शायद 5th या 6th, आप देख लेना। उसमें एक्स और वाई गायब था। आप याद करो, आप भूल नहीं सकते, सॉरी आप भूल नहीं सकते, याद करो। आपने एक्सरसाइज किया था ना, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था 5वां या 6ठा, एग्जैक्ट 5वां 6ठा होगा, उसमें एक्स और वाई दो चीज गायब था। यहां तो फिर भी एक ही चीज गायब है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो वहां पे लगाया था एक्सरसाइज 7.2 के 5th और 6th क्वेश्चन में। जाके कॉपी पलट के देख लो, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, मिड पॉइंट वाला। क्या कॉन्सेप्ट था, याद दिला देता हूं। कॉन्सेप्ट ये था कि 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम बना लो ऐसा सिंपल सा, यहां लिख लो ए, ये लिख लो बी, ये लिख लो सी, ये लिख लो डी। ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है 6,1। बी पॉइंट क्या है? 8,2। सी पॉइंट क्या है? 9,4। डी पॉइंट क्या है? P,3। और कॉन्सेप्ट ये था कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। याद आया कॉन्सेप्ट? ये मिड पॉइंट सेम होता है, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होता है,
और ये इसका इक्वल होता है। और इक्वल कब होगा? जब ये बीचों बीच इंटरसेक्ट करेगा। तो लिख लेंगे डायगोनल, पहले यहां लिख लेना साइड में, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इस लाइन का ये मतलब है कि जो मिड पॉइंट AC का है वही मिड पॉइंट BD का भी है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, O जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो O दोनों का मिड पॉइंट है। तो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा सा करेंगे, ज्यादा टेंशन लिख जाती है, मैं बताता हूं। लिखेंगे O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। x1 क्या है? 6, ये रहा। x2 क्या है? 9, क्योंकि AC का निकालो, सिर्फ AC पे ध्यान दो, सिर्फ AC पे ध्यान दो। x1 ये है, x2 ये है, अपॉन में 2। 9 में 6 ऐड करोगे 15 अपॉन 2, यहीं छोड़ दो। y1 देखो, y1 क्या है? y1 क्या है? 1। y2 क्या है? 4 अपॉन में 2, ऐड करो 5 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। किसका मिड पॉइंट आ गया? AC का। किसका मिड पॉइंट है? AC का। अब यही फॉर्मूला BD के भी लगेगा, क्योंकि BD का भी तो मिड पॉइंट है ना भाई साहब, BD का मिड पॉइंट भी तो O ही है ना, तो सेम फॉर्मूला BD के भी लगेगा। तो चलिए नीचे कर लेते हैं, लिखते हैं O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर x का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसका x1 क्या है? 8 प्लस p, 8 प्लस p, दिख रहा है आपको? 8 और p, तो यहां आ जाएगा 8 प्लस p अपॉन में 2। आगे सॉल्व में हो सकता है क्योंकि 8 में p तो ऐड हो नहीं सकता। y1 पे आ जाओ, y1 क्या है? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो ये आएगा सर जी 2 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमारे बीच एक बातचीत हुई थी, डील हुई थी, अगर आप में से किसी को याद हो। सर जी याद याद तो हमें कुछ नहीं रहता, सच्ची बात बता रहा सर जी, याद तो हमें वो भी नहीं, छोड़ो। हाँ सर जी, याद तो हमें कुछ नहीं रहता, बट ये बताया था मैंने आपको कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट सेम। देखो O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC और O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट O है। O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है। दोनों का अगर मिड पॉइंट सेम है तो दोनों की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना, दोनों की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना सर जी। जब मिड पॉइंट सेम है तो वैल्यू भी तो सेम आनी चाहिए ना, जब मिड पॉइंट सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। देख लो दूसरी वैल्यू देखो सेम आ रही है 5/2, देखो ध्यान से 5/2 और 5/2 सेम आ रही है, देखो वैल्यू सेम आ रही है दोनों की। आप देख लो ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, सेम आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। जब मिड पॉइंट सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम आ रही है, ये पॉइंट सेम आ रहा है, देखो ये प्रूफ है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। तो ये दोनों भी सेम आना चाहिए था, ये दोनों भी सेम आना चाहिए था, बस यही तो लॉजिक है। आ जाओ, पहली वैल्यू क्या ही थी? नाउ यहां लिखेंगे नाउ 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p अपॉन में 2, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल रख दो एक दूसरे के। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 15 इक्वल टू 8 प्लस p, 15 की जगह 15 प्लस का हो जाएगा माइनस, p की जगह p, 15 में से हट गया 7, तो p की वैल्यू आ गई 7। p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 7। अब हम जाएंगे हेवन, क्योंकि हमें आ गया पूरा चैप्टर, हमने पूरा एक्सरसाइज करा, विद साथ में एग्जाम्पल करा, 1 बाय 1 सब कुछ खत्म करेगा तुम्हारा भाई। तो चलिए ये था पूरे चैप्टर का पूरा जो भी लेखा जोखा था। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ जो पिछले 15 साल में, जो पिछले 15 साल में इन मैथ के पेपर में आए ना, उसका एक अलग वीडियो बनेगा PYQ का। हम देखना चाहेंगे ना कि इन पेपरों में आता क्या है, इन पेपरों में क्या आ रहा है, ये तो पता लगे ना, ये कॉन्सेप्ट काम की भी है नहीं है? तो एक वीडियो और आएगा PYQ का जिसमें कंप्लीट होगा पूरे चैप्टर का PYQ, पिछले 15 साल में जो भी आया ना वो सब एक साथ। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मजा आया होगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना एक बार। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना और दुआओं में याद रखना। ठीक है, बाय।